Assalamualaikum all my dear students. Students, last time we have completed the topic symbol and we have seen that how the different symbols came into existence, and please remember that lastly we follow the symbols given by IUPAC. So you are able to see one table is given in your textbook and that is what you have to prepare. Now dear student, we are starting with the another important topic, that is atomic mass. Dear student, the most remarkable concept that Dalton's atomic theory proposed was that of the atomic mass. According to him, each element has the characteristic atomic mass. The theory could explain the law of constant proportions so well that the scientists were prompted to measure the atomic mass of an atom. Since determining the mass of an individual atom was a relatively difficult task, relative atomic masses were determined using the laws of chemical combination and the compounds formed. So dear student, डाल्टन्स ने एटॉमिक मास थियरी दी थी, ठीक है. सो बिकॉज ऑफ दैट इट इज़ बिलीव दैट जब भी एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, ठीक है, तो उनका एक पर्टिकुलर एटॉमिक मास होता है. फाइन. सो यूजिंग द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द एटॉमिक मास. यहाँ पर एक एग्जाम्पल गिवन है. लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ द कंपाउंड कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म्ड बाय कार्बन एंड ऑक्सीजन. डियर स्टूडेंट, आपको पता है एक कार्बन अगर एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो तो फॉर्मूला हो जाता है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड. इट वॉज ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली दैट 3 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइंस विद 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म CO. सो डियर स्टूडेंट, 3 ग्राम कार्बन 4 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइन होता है सो इट इज़ एबल टू फॉर्म दी कार्बन मोनोऑक्साइड. इसको हम दूसरे वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं दैट कार्बन कंबाइंस विथ 4/3 टाइम्स इट मास ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है. सो डियर स्टूडेंट, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 4/3 टाइम्स इट्स मास ऑफ ऑक्सीजन कार्बन कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ. ओके. Suppose we define the atomic mass unit as abbreviated as AMU. Dear student, पहली बार जब कॉन्सेप्ट आया एटॉमिक मास को तो उसका यूनिट हुआ करता था AMU, एटॉमिक मास यूनिट. बट नाउ डियर स्टूडेंट्स, IUPAC हैज़ गिवन वन पर्टिकुलर वर्ड एंड दैट वर्ड इज वी आर यूजिंग इट एज अ U, unified mass. Is it clear? So dear student, we are going to see that how it is related with the carbon. हम ये पढ़ने वाले हैं कि उसको कार्बन के साथ कैसे रिलेट किया गया है. लेट मी टेल यू, अगर हम यूनिफाइड मास को कहते हैं दैट इट इज़ द मास ऑफ 1 कार्बन, देन वी वुड असाइन कार्बन्स एटॉमिक मास एज 1U. अगर हम कार्बन को एज अ यूनिफाइड मास कंसिडर करते हैं तो हम कार्बन के मास को बुलाएंगे 1U एंड ऑक्सीजन का मास हो जाएगा 1/33U, 1.33U. However, dear students, it was not giving the proper numbers over there, क्योंकि यहाँ पर क्या होता था, आपके नंबर्स कभी कभी फ्रैक्शंस में भी चले जाते थे. So dear students, while searching the another method how to find out the atomic mass, साइंटिस्ट ने कंसिडर किया ऑक्सीजन को कि चलो हम ऑक्सीजन को कंसिडर करते हैं और ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग्स में हम फाइंड आउट करते हैं एटॉमिक मास. तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, एटॉमिक ऑक्सीजन को क्यों सिलेक्ट किया गया. सो डियर स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन को इसलिए सिलेक्ट किया गया दैट ऑक्सीजन रिएक्ट्स विथ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड फॉर्म्स दी कंपाउंड. ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन सारे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करता है. आपको पता है ऑक्सीजन प्लस मेटल दैट इज़ मेटेलिक ऑक्साइड, ऑक्सीजन प्लस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड. इसका मतलब ऑक्सीजन सभी एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होता है एंड दैट इज़ वाई वी आर एबल टू गेट द मास ऑफ द पर्टिकुलर एलिमेंट. सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, this atomic mass unit gives the masses of most of the element as a whole number. दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि ऑक्सीजन से हमें हेल्प मिलती थी दैट ऑक्सीजन को अगर हम कंसिडर करते थे
तो हमें मासेस मिलते थे बाकी एलिमेंट्स के एज अ होल नंबर, फ्रैक्शंस में नहीं मिलते थे, होल नंबर में मिलते थे। बट डियर स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन को निगलेक्ट करते हुए साइंटिस्ट ने 1961 में एटॉमिक मास यूनिट के लिए कार्बन को सिलेक्ट किया। सो डियर स्टूडेंट, लेट मी टेल यू, कार्बन के अलग अलग आइसोटोप्स हुआ करते हैं। व्हाट आर आइसोटोप्स वी विल स्टडी लेटर ऑन, हम बाद में आइसोटोप्स पढ़ेंगे। बट सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आइसोटोप मतलब एक कार्बन का पर्टिकुलर फॉर्म है। इज इट क्लियर? तो कार्बन 12 आइसोटोप इज अ स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर मेजरिंग एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग। डियर स्टूडेंट्स, सपोज कर लीजिए कि आपके पास वन पर्टिकुलर वाटरमेलन है, आपके पास वाटरमेलन है, वाटरमेलन है डियर स्टूडेंट्स, एंड वाटरमेलन सपोज कर लीजिए कि इट इज़ ऑफ 12 kg। ठीक है, मतलब कि हम इसको कंपेयर कर रहे हैं कार्बन के साथ। ठीक है, आई एम ड्राइंग दी कार्बन ओवर हियर एंड आई फील दैट दिस कार्बन, इसका नाम दे देते हैं कार्बन 12। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हो कि वाटरमेलन जो है, वाटरमेलन एंड कार्बन बोथ आर दी बॉल लाइक स्ट्रक्चर। सो डियर स्टूडेंट, सपोज कर लीजिए कि कोई फ्रूट सेलर है और फ्रूट सेलर के पास एक 12 किलो का वाटरमेलन है। ठीक है, उसके पास दूसरा कोई भी वे नहीं है, फॉर एग्जांपल 5 kg का वे, 1 kg का वे, 2 kg का वे, उसके पास बाकी सारे फ्रूट्स हैं। बट उसके पास जो हम जो वे ये यूज़ करते हैं ना, वेइंग पैन, तो वेइंग पैन में हम एक साइड पे फ्रूट रख सकते हैं और एक साइड पे हम वे रखते हैं, और जिसकी वजह से हमें पता चलता है हाउ वी हैव टू बैलेंस इट। ठीक है, बट उसके पास एक 12 kg का वाटरमेलन है। नाउ सपोज कर लीजिए कि उस वाटरमेलन को उन्होंने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, सो टोटल कितने पार्ट्स उन्होंने क्रिएट किए? 12 पार्ट्स डियर स्टूडेंट, 12 पार्ट्स। ठीक है, सो 12 पार्ट्स में वाटरमेलन को कट कर दिया। सो डियर स्टूडेंट, एक पार्ट कितने का होगा? एक पर्टिकुलर पार्ट कितने kg का होगा? 1 पर्टिकुलर पार्ट विल बी 1 kg, क्योंकि टोटल हमने इसको, मैंने प्रॉपर्ली यहाँ पे कट नहीं किया है 12 में, बट सिर्फ आपके आइडिया के लिए कि एक वाटरमेलन के हमने 12 पीसेस कर दिए। ठीक है, 12 पीसेस कर दिए, पूरा था 12 kg का, तो एक पीस कितने का हुआ? 1 kg का हुआ। ठीक है, अब उसके पास बाकी कितने हैं? और 11 पीसेस है, मतलब कि पूरा मिला के 12 kg है। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर वो वेइंग पैन लेता है, यहाँ पे अगर फ्रूट्स रखता है और यहाँ पे वाटरमेलन का एक पीस रखता है, तो क्या वो इसको यूज़ कर सकता है एज अ वेइंग पैन? सी, यू आर एबल टू सी द पिक्चर डायग्राम विच इज़ गिवन इन योर बुक ऑल्सो, कि आपके वाटरमेलन का एक पीस जो है वो 1 kg का है। ठीक है, तो उसके सामने वो दूसरे पैन में अगर एप्पल्स रख रहा है या कुछ भी रख रहा है, तो क्या वो 1 kg के बराबर वे करके दे सकता है? आंसर इज येस। सो डियर स्टूडेंट, दैट इज वाई वी कंसिडर दिस पर्टिकुलर सेम थिंग एज विथ योर कार्बन 12। तो हमने क्या किया है? कार्बन 12 के भी हमने पर्टिकुलर 12 पीसेस कर दिए। सो डियर स्टूडेंट, अगर हम कार्बन का 1 पीस उठाए तो क्या हम उसको यूज़ करके बाकी के एलिमेंट्स का मास फाइंड आउट कर सकते हैं? येस, दैट इज़ वाई डियर स्टूडेंट्स, हियर सी व्हाट वी से दैट however in 1961 for a universally accepted atomic mass unit, carbon 12 isotope was chosen as the standard reference for measuring atomic masses. Okay, one atomic mass unit is a mass unit equal to exactly 1/12 the mass of one atom of carbon 12. ठीक है, अगर मुझे सपोज़ कर लो मुझे हाइड्रोजन का मास फाइंड आउट करना है, सपोज़ मुझे ऑक्सीजन का मास फाइंड आउट करना है, या सपोज़ मुझे सोडियम का मास फाइंड आउट करना है, किसी का भी मास फाइंड आउट करना है, तो मैं इसको किसके साथ कंपेयर करूँगी? आई विल कंपेयर इट विथ 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप।
आइसोटोप। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मतलब कि 12 पीसेस थे, 12 पीसेस में से हमने एक पीस लिया, एक पीस का जितना मास है उसको हम कंपेयर करेंगे विद द मास ऑफ द सोडियम। सो डियर स्टूडेंट, दिस पर्टिकुलर इज कॉल्ड AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट। अगर कोई आपको एग्जाम में पूछता है व्हाट इज 1 AMU, what is 1 AMU, so you can say that 1 AMU is mass of 1/12 कार्बन 12 आइसोटोप। ठीक है, जितना मास 1 AMU का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एलिमेंट का मास, एक एलिमेंट का, एक एटम का मास इक्वल होता है 1/12 मास ऑफ द कार्बन 12 आइसोटोप। सो डियर स्टूडेंट्स, इसको आप इस एग्जांपल से भी प्रूव कर सकते हो दैट कार्बन के जो है कार्बन को हमने रिजेंबल किया वाटरमेलन से, और वाटरमेलन के जैसे हम 12 पीस कर रहे हैं वैसे ही हमने कार्बन के भी 12 पीस कर लिए। ठीक है, तो वाटरमेलन का एक पीस था 1 kg का। ठीक है, वैसे ही कार्बन का एक पीस जो है, कार्बन का एक जो पार्ट है उसका जितना मास है दैट मास विल बी इक्वल टू द एटम ऑफ द अदर एलिमेंट। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज़ व्हाट, ये जो मैंने अभी आपको समझाया दैट व्हाट इज़ 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट, मास ऑफ 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। सो डियर स्टूडेंट, इसको याद रखना, इसको आपको हायर क्लासेस में भी पूछा जाता है दैट व्हाट इज़ द मास ऑफ दिस पर्टिकुलर वन, what is the AMU. So AMU is the atomic mass unit. Now see, imagine a fruit seller selling the fruits without any standard way with him. He takes a watermelon and says this has a mass equal to 12 units. Watermelon पूरा 12 units का है, 12 watermelon unit और 12 fruit mass कह सकते हैं हम इसको। okay? He makes 12 equal pieces of the watermelon and finds the mass of each fruit he is selling relative to the mass of the one piece of the watermelon. Now he sells his fruit by relative fruit mass unit, that is FMU. वैसे हम पढ़ते हैं उसको atomic mass unit, that is AMU. Similarly, relative atomic mass of the atom of an element is defined as average average mass of the atom as compared to 1/12 the mass of 1 carbon 12 isotope. So dear student, here you are able to have the table. आपके पास एक टेबल है जिसमें आपको एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करके बताया गया है कि हाइड्रोजन का मास कितना है 1, कार्बन का मास कितना है 12, नाइट्रोजन का मास है 14, ऑक्सीजन का मास है 16, सोडियम का मास है 23, मैग्नीशियम 24, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5 एंड कैल्शियम 40। बट डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक चीज़ यहाँ पर समझ लो, हमें एटम का मास कैसे मिलता है, हाउ डू वी गेट द मास ऑफ दी एनी पर्टिकुलर एटम, किसी भी एटम का मास कैसे मिलेगा। चलो यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं एक एटम को। ओके, 1 एटम इज़ देयर। अच्छा चलो, एटम कैसे बनता है, एटम में कौन से 3 सब पार्टिकल्स होते हैं, ये है न्यूक्लियस। ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या होता है, एक होता है प्रोटॉन, दूसरा होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, और ये जो सर्कुलर पाथ है उसमें कौन रोटेट करता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट, ये एटम का स्ट्रक्चर आप ऑलरेडी एक चैप्टर में पढ़ चुके हो। ठीक है, नाउ लेट मी टेल यू द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज निग्लिजिबल। द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज निग्लिजिबल। निग्लिजिबल का मतलब आप उसको अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, आपको उसको कंसिडर नहीं करना है। प्रोटॉन का मास होता है, न्यूट्रॉन का मास होता है। ठीक है, एक्चुअली हमें जब एटम का मास चाहिए तो हमें किसको ऐड करना चाहिए, इलेक्ट्रॉन को प्लस प्रोटॉन को प्लस न्यूट्रॉन को। ठीक है, इन तीन सब पार्टिकल को जब हम ऐड करते हैं वी गेट द
एटॉमिक मास ऑफ एनी पर्टिकुलर एलिमेंट। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन के मास को कंसिडर नहीं करेंगे, वी विल कंसिडर ओनली द मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन का मास कैसा है, निग्लिजिबल। वी हैव द न्यूट्रॉन्स मास एज अ निग्लिजिबल। ओके, सो व्हाट इज हैपनिंग, you have to add only proton and neutron, that will give you atomic mass, that will give you atomic mass of any particular element. Is it clear? चलो हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. Let us see one example. Example is carbon. कार्बन का एग्जाम्पल लेते हैं. सो डियर स्टूडेंट, इफ़ वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बन, अगर हम कार्बन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो कार्बन के न्यूक्लियस में, ये जो न्यूक्लियस है ना, उसमें 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन, 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं. और सराउंडिंग में क्या हो रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन्स आर रोटेटिंग. बट इलेक्ट्रॉन्स को तो हमें कंसिडर नहीं करना है, वी हैव टू कंसिडर ओनली प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. तो 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन कितना हुआ, 12. इज इट क्लियर? यू आर गेटिंग द मास दैट इज 12. So this is how we get. Let me give you one more example, so it will make you more clear over here. नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7. सो डियर स्टूडेंट, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7. एटॉमिक नंबर क्या देता है, एटॉमिक नंबर गिव्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन. एटॉमिक नंबर गिव्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन. ठीक है, तो मैंने सर्कल ड्रॉ किया, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में 7 प्रोटॉन. अगर 7 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन भी 7. एंड डियर स्टूडेंट, यू आर हैविंग 7 न्यूट्रॉन्स ओवर हियर. 7 प्रोटॉन प्लस 7 न्यूट्रॉन. सो डियर स्टूडेंट, टोटल कितना आ जाएगा, 14. ओके, सो मास ऑफ योर नाइट्रोजन इज 14. नाइट्रोजन का मास होता है 14. इज इट क्लियर? सो दिस इज हाउ वी गेट द atomic mass of any particular element. I hope it is clear to you, and still if you are facing any difficulties, any doubts, please let me know.